होल्ड मी क्लोज पार्ट 16। प्रिया ने अर्जुन के घर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वह सोच रही थी कि अगर नेहा और अर्जुन सच में एक साथ हैं तो वह क्या करेगी, लेकिन उसे अपनी भावनाओं का जवाब चाहिए था और वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। जब वह अर्जुन के घर पहुंची तो उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। घर के बाहर खड़ी कार देखकर उसे समझ में आ गया कि अर्जुन घर पर ही है। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी थी। प्रिया, तुम इस समय यहाँ? प्रिया ने जबरदस्ती एक मुस्कान दी और बोली, हाँ अर्जुन, मुझे तुमसे बात करनी थी। अर्जुन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। वह अंदर आई तो देखा कि नेहा सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी थी। माहौल में अजीब सा तनाव था और प्रिया इसे साफ महसूस कर सकती थी। क्या बात है प्रिया? अर्जुन ने संजीदगी से पूछा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सीधे अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी और नेहा की शादी एक समझौता है। क्या ये सच है? ये सवाल सुनते ही अर्जुन और नेहा दोनों चौंक गए। अर्जुन ने एक क्षण के लिए चुप्पी साध ली और फिर बोला, किसने बताया तुम्हें? प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, वह मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ यह सच है। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई थी, लेकिन यह बात सिर्फ हमारी मां की खुशी के लिए थी। प्रिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। तो फिर तुम दोनों के बीच क्या है? नेहा ने अर्जुन की ओर देखा और फिर प्रिया की ओर मुखातिब होकर बोली, हमारे बीच सिर्फ एक समझौता है प्रिया, लेकिन चीजें अब बदल गई हैं। मैं मानती हूं कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझने और महसूस करने का मौका दिया है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो मतलब तुम दोनों के बीच अब प्यार है? अर्जुन ने एक पल के लिए प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भी कुछ भावनाएं झलक रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रिया, मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं, लेकिन हाँ, नेहा अब मेरे लिए सिर्फ एक समझौता नहीं रही। प्रिया का दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया ताकि उसकी आंसू अर्जुन और नेहा ना देख पाएं। वह कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई और तेजी से बाहर चली गई। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने नेहा की ओर देखा, जो खुद भी अंदर से टूट रही थी। अर्जुन ने नेहा के पास जाकर उसके हाथों को थाम लिया। नेहा की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मैंने उसे चोट पहुंचाई है, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था नेहा, अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। लेकिन हमें अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अर्जुन ने नेहा को गले लगाया और वे दोनों कुछ देर तक यूं ही खड़े रहे। उनके बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर प्रिया अपनी कार में बैठी हुई थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस खेल के पीछे एक और खिलाड़ी था, जो हर कदम पर नजर रखे हुए था। वह रहस्यमयी आदमी जो अर्जुन और नेहा की जिंदगी को तहस नहस करने की कसम खा चुका था। प्रिया के मन में आक्रोश और दुख का तूफान उमड़ रहा था। वह अपनी कार में बैठी कुछ देर तक रोती रही, लेकिन फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। अर्जुन को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, उसने खुद से कहा। अगर नेहा उसके जीवन से बाहर नहीं जाती तो मुझे उसे खुद बाहर निकालना होगा। उसी समय वह रहस्यमयी आदमी जो कार में बैठा हुआ था, प्रिया की हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसने अपनी कार का दरवाजा खोला और प्रिया के पास जाकर कहा, क्या हुआ? क्या सब ठीक है? प्रिया ने उसे देखा और गुस्से से बोली, तुमने मुझे बताया था कि ये एक समझौता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अर्जुन सचमुच नेहा से प्यार करने लगा है। वह आदमी मुस्कुराया। मैंने कहा था कि ये सिर्फ एक समझौता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसे तोड़ा जा सकता है। अर्जुन को नेहा से दूर करना मुश्किल नहीं है, अगर तुम मेरी मदद करोगी। प्रिया ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ नेहा चाहिए और तुम्हें अर्जुन। ये हमारा समझौता है। प्रिया कुछ देर तक सोचती रही और फिर उसने हामी भर दी। ठीक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे यकीन दिलाओ कि नेहा और अर्जुन के बीच सब खत्म हो जाएगा। यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है प्रिया, मैं इस खेल को खुद बखूबी खेलना जानता हूँ। बस तुम अपने हिस्से का काम करो। प्रिया ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अर्जुन और नेहा घर लौट आए थे। नेहा अभी भी प्रिया की बातों को लेकर परेशान थी। अर्जुन ने उसकी चिंता को भांप लिया और उसे पास बुलाकर कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम परेशान हो, लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रिया के लिए यह सब आसान नहीं था। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हम इस रिश्ते को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन यह सब बहुत जटिल हो गया है। अर्जुन ने नेहा के हाथ को थामते हुए कहा, नेहा, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हम दोनों ने यह समझौता किया था, लेकिन अब यह सिर्फ एक समझौता नहीं रहा। हमारे बीच कुछ और भी है जिसे समझने की जरूरत है। नेहा की आंखों में हल्की मुस्कान आई। शायद तुम सही कह रहे हो अर्जुन, हमें वक्त देना होगा खुद को और इस रिश्ते को। अर्जुन ने उसकी बात से सहमति जताई और नेहा को गले लगा लिया। इस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश थी, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान आने वाला था, जिसका दोनों को कोई अंदाजा नहीं था। अर्जुन के दिमाग में भी कुछ सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। वो आदमी कौन हो सकता है जो हमारे आसपास है, और क्यों? उसने खुद से सवाल किया। उसे यह समझना था कि वह कौन है और उसका मकसद क्या है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रिया और उस रहस्यमयी आदमी के बीच नया खेल शुरू हो चुका था। नेहा और अर्जुन के रिश्ते को तहस नहस करने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वह रहस्यमयी आदमी कौन है जो उसकी और नेहा की हरकतों पर नजर रख रहा है। अर्जुन जानता था कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। उसी समय नेहा अपने कमरे में थी, लेकिन वह भी अर्जुन की तरह बेचैन थी। उसे भी यह एहसास हो रहा था कि उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है। उसने फैसला किया कि वह अर्जुन से इस बारे में बात करेगी। नेहा उठी और अर्जुन के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही नेहा ने अर्जुन के कमरे का दरवाजा खोला, वह उसे खिड़की के पास खड़ा मिला। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें खोई हुई थीं। नेहा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। तुम्हें सोना चाहिए था नेहा, इतनी रात गए जागना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। नेहा ने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हमारे बीच सच में सब कुछ ठीक है? अर्जुन ने एक लंबी सांस ली। नेहा, हमारे बीच जो भी है वह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शुरू हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक समझौता नहीं रह गया है। नेहा ने धीरे से कहा। तो फिर यह क्या है अर्जुन? अर्जुन ने नेहा के चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराई और धीरे धीरे उसे अपने करीब खींच लिया। शायद यह कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों को मिलकर समझना होगा। उसके शब्दों में गहराई थी जो नेहा के दिल को छू गई। उसने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है अर्जुन। मैं चाहती हूं कि जो भी हो हम दोनों मिलकर उसका सामना करें। अर्जुन ने नेहा को अपने पास और भी करीब खींचा। उसकी आंखों में एक नया एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने धीरे से नेहा की ठोड़ी उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नेहा ने अर्जुन के इस इजहार को महसूस किया और उसकी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने होंठ नेहा के होंठों पर रख दिए। यह किस बहुत ही कोमल था, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो उनके दिलों की कशिश को बयां कर रही थी। दोनों के बीच का यह पल बहुत खास था। एक ओर उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी ओर उनके दिलों की ख्वाहिशें। अर्जुन ने नेहा को अपनी बाहों में कस लिया, जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देना चाहता। नेहा ने भी अर्जुन के इस प्यार को महसूस किया और उसकी बाहों में खो गई। दोनों के बीच का यह पल उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन गया, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। लेकिन इस प्यार के पीछे
कई सवाल और अनसुलझे राज भी छिपे थे जिन्हें उन्हें मिलकर सुलझाना था। अर्जुन और नेहा के बीच की वह रात जैसे एक नया मोड़ लेकर आई थी। उनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था जो उनके कॉन्ट्रैक्ट से परे था। अर्जुन ने उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया, लेकिन वह जानता था कि इस प्यार की डगर इतनी आसान नहीं होगी। अगली सुबह नेहा जल्दी उठी और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बदल गया है। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। शायद यह प्यार ही है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन उसे यह भी याद था कि यह सब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत शुरू हुआ था और इस सच से वह भाग नहीं सकती थी। अर्जुन ने भी रात की घटनाओं को याद किया और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने खुद से वादा किया कि वह नेहा को इस रिश्ते में सुरक्षित और खुश रखेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। दूसरी ओर प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब उस आदमी की बातें और भी सच्ची लगने लगीं, जिसने उसे नेहा और अर्जुन की शादी के बारे में शक दिलाया था। प्रिया ने उस आदमी को फोन किया। तुम्हें कैसे पता है कि नेहा और अर्जुन की शादी सिर्फ एक नाटक है? और अगर यह सच है तो इसका सबूत कहाँ है? उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, सबूत तुम्हारे सामने ही है प्रिया। अर्जुन का व्यवहार, उनका अचानक शादी कर लेना, ये सब कुछ सही नहीं है। लेकिन तुम इतनी स्मार्ट हो कि खुद इसका पता लगा सकती हो। बस सही समय का इंतजार करो। प्रिया के अंदर का शक और बढ़ गया था। वह जानती थी कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अर्जुन हमेशा के लिए नेहा का हो जाएगा। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी तरह से इस राज का पर्दाफाश करेगी। उसी समय वह रहस्यमयी आदमी अपनी कार में बैठा अर्जुन और नेहा की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अब समय आ गया है इस नाटक को खत्म करने का। दिन बीतते गए और नेहा और अर्जुन के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब महज एक कागज का टुकड़ा लगने लगा था, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली थी। नेहा ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं जानती हूं कि हमने यह सब शुरू किया था ताकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब मैं यह नहीं जानती कि आगे क्या होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा? अर्जुन ने नेहा को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता नेहा। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें इस रिश्ते में पूरी तरह से अपनाना चाहता हूं, लेकिन हमें सच का सामना करना होगा, चाहे जो भी हो। अर्जुन और नेहा की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उनका रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर कुछ और बन गया था। लेकिन यह बदलाव उनके लिए आसान नहीं था। अर्जुन के मन में यह डर था कि कहीं नेहा उसकी भावनाओं को समझ न पाए और उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। शाम का समय था और अर्जुन ने नेहा को उसके पसंदीदा रेस्तरां में डिनर के लिए बुलाया। नेहा को इस आमंत्रण से हैरानी हुई, क्योंकि अर्जुन ने इससे पहले कभी इस तरह उसे बाहर जाने के लिए नहीं कहा था। वह थोड़ी नर्वस थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं खुशी भी महसूस कर रही थी। रेस्तरां में पहुंचकर अर्जुन ने नेहा को एक खास जगह पर बैठाया, जो खूबसूरत फूलों और मोमबत्तियों से सजाई गई थी। चारों ओर हल्की हल्की रोशनी और रोमांटिक संगीत बज रहा था। अर्जुन ने नेहा के लिए कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया। आज का दिन बहुत खास है नेहा, अर्जुन ने थोड़ी देर बाद कहा। उसकी आंखों में नेहा के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, खास? किस तरह का खास? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नेहा, हमारे बीच जो भी हुआ, मैं जानता हूं कि वह कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को एक नया नाम दें। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई और कागज का टुकड़ा आए। मैं चाहता हूं कि यह रिश्ता सिर्फ हमारे दिलों से जुड़ा हो। नेहा अर्जुन की बातों से भावुक हो उठी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा, जो पूरी तरह से सच्चाई और प्यार से भरी हुई थीं। अर्जुन, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, नेहा ने धीरे से कहा। अर्जुन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या कहना चाहती हो, नेहा? नेहा ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, शायद शुरुआत में मैं इस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही देख रही थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपने करीब पाना चाहती हूँ। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसने नेहा को अपने करीब खींचा और धीरे धीरे उसके होठों पर एक प्यारी सी किस की। वह किस किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत और भावुक थी। ये पल जैसे उनकी सभी चिंताओं और डर को मिटा रहा था। अर्जुन ने नेहा से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बातों को स्वीकार कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे उनके दिलों के सारे बोझ अब हल्के हो गए हों। लेकिन इस खुशनुमा पल के बीच उनकी जिंदगी में प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी अपनी चालें चलने के लिए तैयार थे। वे दोनों नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता इस तरह से आगे बढ़े, और उनके दिमाग में कुछ और ही योजनाएं थीं। अर्जुन और नेहा के बीच के रिश्ते में नई ताजगी आ गई थी। दोनों ने अब तक के सारे मतभेदों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया था। वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए थे। हालांकि उनकी इस खुशियों भरी दुनिया के बाहर प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हुए थे। प्रिया अब पूरी तरह से अर्जुन को वापस पाने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने दिमाग में एक योजना बना ली थी, जिससे नेहा को अर्जुन की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर किया जा सके। उसने उस रहस्यमयी आदमी से मुलाकात की जो उसे हर तरह की मदद देने के लिए तैयार था। प्रिया, समय आ गया है कि हम अपना अगला कदम उठाएं, वह आदमी बोला। उसकी आंखों में गहरा शातिरपन साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह योजना काम करेगी? प्रिया ने चिंतित होकर पूछा। यह सिर्फ योजना नहीं, बल्कि चाल है। अर्जुन और नेहा का रिश्ता अब किसी कानूनी दस्तावेज पर नहीं टिका है। अब समय आ गया है कि हम उनके बीच दरार पैदा करें, एक ऐसी दरार जिसे वे कभी भर नहीं पाएंगे, उस आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। प्रिया ने उसकी बातों को सुना और सिर हिलाते हुए सहमति जताई। तुम्हारा साथ पाकर मुझे लगता है कि मैं अपने मकसद में सफल हो जाऊंगी। नेहा को हटाने के बाद अर्जुन सिर्फ मेरा होगा। उधर अर्जुन और नेहा का दिन बहुत अच्छा बीता। अर्जुन ने नेहा को अपने विला का हर कोना दिखाया और उसके बाद उन्होंने एक प्यारी सी शाम बिताई। दोनों अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहज महसूस कर रहे थे। रात के वक्त जब दोनों विला में आराम कर रहे थे, अर्जुन ने नेहा से कहा, तुम्हें पता है नेहा, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ अपने आप को घर जैसा महसूस करो। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, अब तुम्हारा भी है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे वैसे भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं मेरा घर है। अर्जुन ने नेहा की इस बात पर उसे प्यार से अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। दोनों के बीच की नजदीकियां अब और भी बढ़ने लगी थीं। अर्जुन ने धीरे से नेहा के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर एक गहरा और प्यार भरा चुंबन किया। नेहा ने भी अर्जुन का साथ दिया और वे दोनों इस पल में खो गए। लेकिन इस प्यार भरे माहौल के बावजूद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास खतरनाक साजिशें बुनने वाली हैं। प्रिया और वह रहस्यमयी आदमी अब अपने अंतिम चरण में थे। उनकी योजना के अनुसार वे अर्जुन और नेहा के बीच किसी तरह का बड़ा विवाद पैदा करने की कोशिश में थे, ताकि उनके बीच की यह नजदीकियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में, अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।